हेलो लर्नर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अध्याय नंबर 8 का प्रश्न नंबर 17 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 16 तक हमने पिछले वीडियो में कर ली है। प्रश्न नंबर 17 हमारा है, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस की शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। ये 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस समुद्र में होते हैं, तो ये 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस। इस 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से ठीक दो जहाज दिखाई दे रहे हैं। दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे हैं। एक जहाज का अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री का और एक जहाज का अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री का। ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री। ये अवनमन कोण है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो ये कोण 45 डिग्री का है, तो ये कोण 45 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि इन दोनों जहाजों के बीच कितनी दूरी है। पहला जहाज ये है मान लीजिए, दूसरा ये है, तो दोनों जहाजों के बीच मान लेते हैं x दूरी। दोनों के जहाजों के बीच की दूरी क्या है, x मान ली हमें, यानी हमें x का मान ज्ञात करना है। यहाँ हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बनती हैं ABC और ABD। दो समकोण त्रिभुज हम अलग अलग लेंगे। पहले लेते हैं हम त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में ये y है, ये 60 है। y का मान हमारे पास दिया हुआ नहीं है, निकालना है हमें, और ये 60 दिया हुआ है, यानी जो मान हमें निकालना है वो ऊपर लेते हैं हम, जो दिया हुआ है वो नीचे लेते हैं। तो BC बटे का AB बराबर कोट 45 डिग्री। BC क्या है y, AB क्या है 60 बराबर कोट 45। कोट 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान भी 1 होता है और कोट 45 का मान भी 1 होता है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, y बराबर 60 मीटर, जो भी है मीटर है सेंटीमीटर है, तो y की वैल्यू आ गई 60 मीटर। अब हम बड़े त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD। तो समकोण त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज ABD में BD बटे का AB, BD बटे का AB बराबर tan 30 डिग्री। BD कितना है हमारा x प्लस y, AB है 60 बराबर, सॉरी यहाँ कोट आएगा, tan क्या आएगा यहाँ कोट, क्योंकि आधार बटे लंब था। कोट 30 डिग्री और कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 60 √3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ समीकरण 1 ये मान लेते हैं, ये समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखेंगे y की वैल्यू 60, तो x प्लस 60 बराबर 60 √3। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 60 √3 माइनस 60, दोनों में से 60 कॉमन आ रहा है। √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1, 60 गुणा का 0.732, गुणा करिए इसका, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19 हासिल 1, 6 7 42 और 1 43, और ये पीछे 0 लगाएंगे। यहाँ कितने अंक से पहले दशमलव है, 3 अंक से पहले दशमलव है, तो ये हो गया 43.92 मीटर। यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या दे रखी है, 43.92 मीटर। ये है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। अभी कुछ बच्चों ने पूछा है कि √3 का मान 1.732 कैसे होता है। तो 3 का हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। 3 का वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकालेंगे, 3 अकेला है
तो इसके बाद दशमलव लगा करके एक जोड़ा 0 0 का बना लिया, फिर एक जोड़ा 0 0 का, फिर एक जोड़ा 0 0 का। यहाँ क्या करते हैं हम, 3 है तो 3 से छोटी वर्ग संख्या देखते हैं। 3 से छोटी वर्ग संख्या होती है 1, तो यहाँ 1 आएगा, भाग भी 1 पर जाएगा, 1 गुणा 1। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 3 में से 1 गया तो 2, ऊपर से एक जोड़ा उतार लिया। यहाँ क्या करते हैं हम, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 1 1 और 2, 1 और 1 ये हो गया 2। अब देखते हैं भाग कितने पे जाएगा। यहाँ जिससे हम भाग देंगे वही संख्या नीचे भी आएगी, क्योंकि यहाँ वर्ग संख्या आती है। तो ये 27 पे जाएगा, 27 7। यहाँ 7 किया तो यहाँ भी 7 करेंगे, यहाँ 6 करते तो यहाँ भी 6 करते, 27 आता है 189.7। 10 में से 9 गई तो 1, 9 में से 8 गई तो 1, ऊपर से अब फिर एक जोड़ा उतार लेते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 7 14 और 2 1 3। अब देखते हैं भाग कितने पर जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौकी 12, 4 पे तो भाग ज्यादा पे गया तो 3 पे जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौकी 12, 3 तिया 9 और 1 10। यहाँ इसको जोड़ेंगे हम तो 3 और 3 6, 4 और 3। 10 में से 9 गई 1, 9 में से 2 गई 7, ऊपर से फिर एक जोड़ा उतार लेते हैं। अब देखिए ये 3 है, यहाँ 7 है, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 तो अधिक गया तो 2 पे भाग जाएगा। इस प्रकार से ये आ गया 1.73 का मान होता है। ये हमारा प्रश्न नंबर था 17। अब हम प्रश्न नंबर 18 करेंगे। प्रश्न नंबर 18 हमारा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि यह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। देखिए क्या है सवाल। ये एक भवन है, यहाँ कोई 1.5 मीटर ऊंचा लड़का खड़ा है। इस भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। यहाँ ये लड़का खड़ा हुआ है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर। ये लड़का यहाँ जब खड़ा है तो इसकी आंख का उन्नयन कोण मीनार के शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये लड़का मीनार की तरफ चलता है, मान लीजिए यहाँ पहुंच जाता है, तो लड़के की आंख की जो दूरी है, आंख के साथ जो कोण बन रहा है वो बनता है 60 डिग्री का। तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये 30 मीटर ऊंची एक मीनार है, यहाँ एक लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। उसकी आंख से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जब लड़का मीनार की तरफ चलता है तो एक बिंदु ऐसा आता है, तब उसका कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो वो है मीनार की तरफ कितनी दूरी पर चलकर आएगी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ भी हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज होंगे, एक त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज एबीडी। ये पूरी दूरी 30 मीटर है, लेकिन हमें क्योंकि लड़के की आंख से ऊंचाई लेनी है तो ये लेंगे हम 28.5 मीटर। इसमें से 30 में से 1.5 मीटर जो लड़के की हाइट है वो हमने घटा दी और ये ऊंचाई हो गई 28.5 मीटर। इसको हम ले लेते हैं y। तो अब त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 17, वैसे ये है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में एबीसी बटेगा AB इज इक्वल टू tan कोट 60 डिग्री। कोट कितने डिग्री का मान है ये? 60 डिग्री, क्योंकि आधार बटेगा लंब, और आधार बटे लंब क्या होता है? ये होता है हमारा कोट। तो BC हमारा y बटेगा 28.5 बराबर कोट 60 डिग्री। कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारी हो गई 28.5 बटेगा √3, समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरा हल करते हैं, दूसरी त्रिभुज लेते हैं।
समकोण त्रिभुज एबीडी में, समकोण त्रिभुज एबीडी में x प्लस वाई अपॉन 28.5 इज इक्वल टू कोट 30 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5, कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। ये हमने कोट 30 डिग्री का मान रख दिया √3। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू यहाँ से उठा करके और यहाँ रख देते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस का y की वैल्यू क्या है 28.5। इसको हम ऐसे हल भी कर सकते हैं, यही √3 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो ये हो गया 28.5 √3/3, और 3 से इसको जब काटेंगे तो 3 9 27 और 3 5 15, यानी ये हो गया 9.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। x की वैल्यू निकालेंगे तो 28.5 √3 माइनस का 9.5 √3, और ये हो गई हमारी 18 में से 9 गई तो 9 19 √3 मीटर। अब हम क्या करते हैं, 19 √3 को लिखते हैं 1.732, और 1.732 को 19 से गुणा करते हैं, 1.732 को 19 से गुणा करते हैं, 19 दूनी 38 हासिल 3, 19 30 57 और 3 60 हासिल 6, 19 7 133 और 6 139 हासिल 13, 19 एकम 19 और 13 32, ये हो गया 32.908 मीटर। यानी लड़का जो पहले स्थान डी पर था उससे सी स्थान पर पहुंचा, तो लड़के की आंख का उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री और दूरी हो गई 32.908 मीटर। ये हमारा प्रश्न नंबर 18 था। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 हमारा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, उस भवन के शिखर से, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये एक टावर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये टावर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। आगे हमारे पास दिया हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी इसके आधार का जो अवनमन कोण दे रखा है वो कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है, ये है 45 डिग्री। तो ये कोण हमारा हो गया 45 डिग्री, क्योंकि ये और ये कैसा कोण होता है, एकांतर कोण होता है। तो एक तो त्रिभुज ये हो गई ABC और एक त्रिभुज हो गई AD और E। ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना है 7 मीटर। क्या ज्ञात करनी है हमें ज्ञात करना है इसमें टावर की ऊंचाई, यानी हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी ज्ञात करने के लिए हमें पहले ये दूरी चाहिए, तो हम इस त्रिभुज ABC से पहले ये दूरी निकाल लेते हैं x। ये x है तो ये भी x है, ये आ जाएगी x तो ये भी उतनी होगी। फिर हम इसको ले लेते हैं h, और h की वैल्यू निकाल करके हम उसमें 7 जोड़ देंगे तो वो क्या होगी टावर की ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज ABC में लेते हैं हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में क्या निकालना हमें BC और दिया क्या है AB, तो BC बटेगा AB, जो निकालना है वो ऊपर दिया है वो नीचे, बराबर n क्या बनता है हमारे पास कोट 45 डिग्री। BC है x, AB है 7, कोट 45 डिग्री 1, तो x बराबर 7 मीटर। यानी x की दूरी क्या आ गई, ये आ गई 7 मीटर। B से लेकर के C तक की दूरी 7 मीटर है, ये 7 मीटर है तो ये भी क्या है 7 मीटर है। अब त्रिभुज ADE में समकोण त्रिभुज ADE में समकोण त्रिभुज ADE में अब हमारे पास DE निकालना है और AD दिया हुआ है, तो DE बटेगा AD बराबर D बटे AD,
लंब बटे का आधार, ये क्या होता है tan, तो tan 7 डिग्री। ये आ गया हमारा DH है, AD 7 है, tan 7 डिग्री का मान √3 है, तो H बराबर 7√3। अब हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है, तो टावर की ऊंचाई हमारे पास क्या है पूरी, ये है CE, तो C को हम क्या लिख सकते हैं CD प्लस DE, और CD हमारा कितना है 7 प्लस का D कितना है 7√3। यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया 1 प्लस √3। और भी अधिक हल करना चाहे इसको तो √3 की वैल्यू रख करके 1.732 दोनों को जोड़ करके 7 से गुणा कर देंगे। बाकी यहाँ तक ही होगा शायद हमारा आंसर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हुआ।